क्या बतला दिया है? बताया है सम्यक रूप से दृश्य और दृष्टा का पृथकीकरण करके, सत और असत का सम्यक रूप से विभाग करके, और अपने ज्ञान दृष्टि के द्वारा जिसने अपने आत्मा का निश्चय कर लिया है, तत्व का निश्चय कर लिया है, और अपने आप को जो अखंड बोध रूप जान करके क्या होता है, समस्त असत दृश्य जड़ नश्वर जो अनात्म पदार्थ है उनकी आसक्ति से भी और उनके बंधन से मुक्त हो जाता है। तेभ्यः विमुक्तः, इन सब से मुक्त होकर स्वयमेव शाम्यति, स्वयं ही उसका चित्त क्या होता है, विलय हो जाता है, शांत हो जाता है। और ये समाधि का विधान करने के लिए किस तरफ बढ़ रहे हैं? समाधि बढ़ रहे हैं, द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ रहे हैं। फूल पत्ते टहनी हैं, फल शाखाओं से मूल की ओर बढ़ रहे हैं। क्या? दृश्य से दृष्टा की ओर बढ़ रहे हैं। सारे के सारे नाशवान प्रपंच से अविनाशी ब्रह्म तत्व की ओर बढ़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि बढ़ रहे हैं अशांति असमाहित भाव से समाहित शांति समाधि की ओर। इसकी ओर बढ़ रहे हैं समाधि। समाधि क्या है? वैसे तो कहा है परो ही योगो मनसः समाधि। कौन कहते हैं? कपिल जी महाराज कहते हैं अपनी माता को कि परम योग क्या है? मनसः समाधि। मन का सम्यक रूप से अपने स्वरूप में ठहर जाना, इसी का नाम समाधि है। यही योग है। योग क्या है? मन का समाहित होना ही योग है। कहा ही है, क्या कहा है? योगः चित्त वृत्ति निरोधः। पहला नहीं है, दूसरा है। पहला क्या है? अथ योगानुशासनम। और दूसरा क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना। अब निरुद्ध से अभिप्राय क्या है? निरुद्ध तो मूर्छा में हो जाता है? निरुद्ध तो सुषुप्ति में हो जाता है, कोमा आदि में हो जाता है। तो वैसा निरुद्ध होना नहीं है। निरुद्ध होने का मतलब है जो दृष्टा अपना स्वरूप है, उस दृष्टि स्वरूप में चित्त का विलय हो जाना, चित्त का ठहर जाना। इसी का नाम निरोध है, इसी का नाम योग है, इसी का नाम समाधि है। इसी का नाम क्या है? समाधि। तो समाधि की ओर चल रहे हैं आप, बताइए। चलना है समाधि की ओर, मतलब ये कह रहे हैं कि आप भटक रहे थे। क्या कर रहे थे? आप ग्राम में, गली गली में, कूड़े कचरे में क्या कर रहे थे? भटक रहे थे। घर लौटने की ओर बढ़ चले और घर लौट आए। फिर क्या है? बाहर क्या थी? दुर्गंध थी। बाहर क्या थी? धूप थी, छाया थी, कांटे थे, धूल था, मिट्टी था बाहर। और घर आ गए तो
ना, न धूप न छाया न सर्दी न गर्मी, घर आ गई ना। है? तो वैसे ही आप भटक रहे हैं शरीर जगत जाल में, क्या है, विषय जाल में, दृश्य जाल में भटक रहे हैं, और समाधि की ओर बढ़ना है। समाहित तो हो गए, समाधि हो गया, अपने आत्म स्वरूप में आपका चित्त स्थित हो गया है, ठहर गया है। तो समाधि की ओर बढ़ना है, नहीं बढ़ना है? समाधि प्रिय लगती है या भटकना प्रिय लगता है? आप कहेंगे महाराज ये तो संस्कार की बात है ना। जैसे आपके होते हैं ना, कहीं संतान होती है तो किसी को काम करना अच्छा लगता है, और बाकी अपने घर में बैठना अच्छा लगता है। बहुत से लोगों को निष्प्रयोजन भटकना ही अच्छा लगता है। यूं ही घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे, इधर उधर बैठते फिरेंगे, धक्के खाते रहेंगे, भीड़ में जाएंगे, वहां क्या मिलेंगे? भीड़ भाड़ में मेले देखने जाएंगे, मेले, तो मेलों में क्या मिलेगा? धक्के मिलेंगे। तो ऐसा हो जाता है। तो मेले देख लिया ना, मेला संसार का, क्या मिला? कुछ नहीं मिला, धक्का। क्या मिलता है? दुख। धक्के धक्के लगते रहते हैं, नहीं? हाँ, सब धक्का लग करके अभी देखो, बचपना जवानी हो गया, जवानी बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापा मृत्यु हो जाती है। सब धक्के लग रहे हैं, सबके सब नष्ट होते जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। सबकी मृत्यु होती जा रही है, फूटते जा रहे हैं। तो इसलिए संसार के मेले में क्या मिलते हैं? दुख, अशांति, क्लेश, शोक, मोह के धक्के ही धक्के मिलते हैं, और तो कुछ नहीं मिलता। तो उनसे यदि थक गए हो तो क्या हो जाओ? मेले से थक गए, नहीं सके तो समाधि लगा लो। क्या कर लो? समाधि लगा लो। समाधि की प्रक्रिया बड़ी सरल ही है। कितनी सरल प्रक्रिया है, हाँ? क्या सरल प्रक्रिया है समाधि की? कि ये सारा का सारा दृश्य जगत असार दुख रूप नश्वर है। ठीक है, ये पहली प्रक्रिया। दूसरा क्या है कि ये संपूर्ण दृश्य जगत मिथ्या है, स्वप्न के समान। सरल सी बात है ना, सरल सी बात है, कठिन नहीं है विचारवान के लिए। फिर क्या है? ये देहादि उपाधियां जो है ये जड़ है, ये मैं नहीं हूं, मैं चेतन हूं। ये क्या हो गई? ये तीसरी होगी। और दूसरा, मैं जो चेतन साक्षी हूं, मैं ब्रह्म हूं, अद्वितीय, केवल चिन्मात्र हूं। ये क्या होगी? ये समाधि है। ये क्या है? ये समाधि है कि यहाँ पर आपका चित्त क्या हो गया? विलय हो गया। ठहरा नहीं है केवल, अब क्या हो गया? आपका चित्त विलय हो गया है अपने स्वरूप में। और द्वैत दृश्य जगत जीव ईश्वर रूप जो भेद बुद्धि थी, वो सब की सब गलित हो गई। क्योंकि बुद्धि, जिस बुद्धि का ये कार्य था, जिस बुद्धि ने इन बच्चों के एक खिलौने बनाए थे, इनके नाम रखे थे। जैसे बच्चे करते हैं ना, क्या करते हैं? खिलौने बनाएंगे, उनके क्या करेंगे? तो वैसे इस बुद्धि रूपी देवी ने ये सब क्या बनाए थे? खिलौने बनाए थे, सबके नाम रख दिए थे। तू जीव है, तू जगत है, तू दृश्य है, तू ईश्वर है, ये सब नाम किसने रखे? बुद्धि ने। अब वो बुद्धि ही क्या हो गई? विलय हो गई। तो अब इनको कौन जाने, कौन इनकी सत्ता स्वीकार करे? तो इनका अस्तित्व ही नहीं है, तो अब चिन्ह मात्र ही रह गया है। तो यही बोध जो आत्मा का अपरोक्ष है, यही समाधि है ना।
देखो विक्षेप निवृत्ति के लिए क्या है, सब चाहते विक्षेप की निवृत्ति हो, दुखों की से मुक्ति मिले। तो उसके लिए क्या है, विक्षेप निवृत्ति तो परोक्ष ज्ञान से भी हो जाती है। परोक्ष ज्ञान से विक्षेप की निवृत्ति हो जाती है, लेकिन जब तक आवरण बना हुआ है, पीछे बताया ना, तब तक विक्षेप पुनः पुनः उठ करके खड़ा हो जाता है। क्या होता है, विक्षेप जो है बारंबार उठ करके खड़ा होगा ना, जब तक आवरण बना हुआ है। और आवरण जो है दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान से ही आवरण दूर होगा। समझ आया? परोक्ष ज्ञान से मतलब श्रवण करने से और समझने से केवल विक्षेप दूर होगा, और विक्षेप की निवृत्ति को ही साधक बोध मान लेता है। क्या मान लेता है? बोध मानता है। हाँ, इसी को मुक्ति मान लेता है, आत्म अनुभूति प्राप्ति मान लेता है, विक्षेप निवृत्ति को। और आवरण बना रहता है पुनः पुनः, इसलिए विक्षेप होते रहते हैं। तो विक्षेप की सर्वथा निवृत्ति के लिए क्या बताया था, आवरण की निवृत्ति। और आवरण की जो निवृत्ति है वो कैसे होगी, वो दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान से हो। और दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कैसे होगा, निरंतर मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहे। क्या रहे? निरंतर। निरंतर जानते हैं ना? हाँ, निरंतर क्या बनी रहे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं देह आदि ये उपाधियां नहीं हूं, मैं चेतन हूं। निरंतर ये वृत्ति बनी रहे, तो इस ऐसी वृत्ति के बने रहने से दृश्य विलय होते हुए और दृष्टा ही शेष रह जाता है। मैं ब्रह्म हूं, ऐसा अपरोक्ष अनुभव, यही समाधि है। इसी निश्चय में चित्त का ठहरना, इसी का नाम समाधि। तो समाधि के लिए कल बताया था, बीज डाला था, अब उसका क्या बतलाते हैं, अंकुर और उसकी विस्तार बताते हैं। क्या होता है बीज का? बीज अंकुरित होता है और उसके पश्चात फिर वो धीरे धीरे पौधा, फिर वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, बड़ा विशाल। तो ऐसे ही कल तो बीज बता दिया ना, समाधि का बीज डाला है। क्या कि अपने आप को अखंड बोध रूप जान करके असत पदार्थ उनकी वासनाओं से मुक्त होकर ये चित्त स्वयमेव साम्यति, स्वयं ही निर्विकल्प भाव में ठहर जाता है। तो ये बतलाया था। अब आगे समाधि को और अच्छे से समझिए आप लोग ध्यान से। 354वां श्लोक देखिए। अज्ञान हृदय ग्रंथे निःशेष विलयस्तदा समाधिना विकल्पेन यदाद्वैतात्मदर्शनम्। अज्ञान हृदय ग्रंथे निःशेष विलयः तदा समाधिना अविकल्पेन यदा अद्वैतात्मदर्शनम्।
अज्ञान हृदय ग्रंथे निशेष विलय। अज्ञान की हृदय में जो गांठ पड़ी और इस गांठ ऐसी लगी हुई है ना, कैसी गांठ लगी है? जैसे बैल घूमना चाहता है, चरना चाहता है, विचरण करना चाहता है, लेकिन जैसे वो बंधा होता है ना, जैसे रस्सी से बैल बंधा होता है, कहीं आ जा नहीं सकता, घूम नहीं सकता। इसी प्रकार इस जीव के हृदय में क्या लगी हुई है? अज्ञान की गांठ लगी है। और बेचारा है, बेचारा हो गया। क्या हो गया? ऐसी स्थिति हो गई है, गांठ लगी है कि देह गेह दृश्य की आसक्ति छोड़ ही नहीं पाता है। क्लेश पा रहा है। क्या कर रहा है? क्लेश पा रहा है, पर शरीर छोड़ने की सोचता है क्या? है? नहीं, शरीर तो बना रहे, क्योंकि शरीर का नाश हो गया ना तो मेरा नाश हो जाएगा। शरीर मर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा अज्ञान की ग्रंथि जब तक हृदय में पड़ी है तब तक ऐसा मानता है ना, ऐसा ही निश्चय है ना। और ये दृश्य यदि नहीं रहेगा, यदि मेरा घर बार, मेरा परिवार, ये सब यथावत बना रहे और क्लेश पाता रहता है। अब शरीर है तो सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, सुख, दुख निरंतर बने हुए, नहीं बने हुए हैं? और परिवार वाले बने हुए हैं तो कैसे कैसे तालमेल सामंजस्य बैठाते हो, दुखी सुखी हो करके। वो आप ही जानते हो, हम थोड़ा जानेंगे वो है। दुखी सुखी हो करके यूं जबरदस्ती कह दी, छोड़ तो दूं लेकिन जाऊं कहाँ? बड़े विचित्र स्थिति है संसारियों की है। इसको भगा दूं तो दूसरा जो आएगा वो कौन सा? तो गृहस्थियों की स्थिति बड़ी विचित्र है, नहीं? सामंजस्य बैठाना पड़ता है, तालमेल बैठा करके जैसे तैसे बेचारे हैं। हाँ, अपनी कहना शरीर की यात्रा पूरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो यहाँ भी क्लेश, ऐसे सारा का सारा दृश्य। यहाँ पर भी कभी सर्दी ज्यादा हो गई, कभी गर्मी ज्यादा हो गई, कभी बरसात ज्यादा हो गई, कभी भूकंप आ गया, कभी तूफान आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या बने हुए? क्लेश ही बने हुए हैं। देह गेह और ये दृश्य जगत, सब जगह क्या बना हुआ है? क्लेश ही क्लेश बना हुआ है। और क्लेश उठाता है, लेकिन उसके पश्चात भी इसी में ही अपने चित्त को लगाए रखता है। क्यों? अज्ञान की हृदय में गांठ लगी हुई है। क्या लगी है? हृदय में अज्ञान की गांठ लगी है। तो गांठ किस किस की लग गई जी? जड़ चेतन की गांठ, दृश्य दृष्टा की गांठ, सत असत की गांठ, नाशवान और अविनाशी की गांठ लग गई। ये शरीर क्या है? नश्वर है। शरीर क्या है? दृश्य है। शरीर आदि क्या है? जड़ है, हैं? तो इनकी किसके साथ गांठ लग गई? आत्मा चेतन है, साक्षी है, अविनाशी है, उसके साथ में गांठ लगी है। इसलिए कहता है कि मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं। तो शरीर को लेकर के शरीर के साथ में गांठ, मैं को बांध दिया। किसके साथ में? शरीर के साथ। मैं को मैंने क्या किया? बांध दिया। अनात्म जड़ वस्तुओं में बांध दिया, खूंटे से बांध दिया। बैल को खूंटे से किसने बांधा है?
बैल ने तो नहीं बांधा है, बैल ने तो नहीं बांधा ना बैल को खूंटे से, लेकिन आपको खूंटे से किसने बांधा है? कि महाराज हमें ईश्वर ने बांधा है। अच्छा, और कोई काम नहीं था? ईश्वर को और कोई काम नहीं मिला था? फिर और उत्तर नहीं सुना क्या जी? हमें देवताओं ने बांधा है। देवा नाम पशु बोलते हैं ना मनुष्य को, कि देवताओं का पशु है, देवता लोग नहीं चाहते कि ये जो है बाहर निकले हैं, और नहीं तो एक हमारा यजमान पूजा सेवा करने वाला कम हो जाएगा। आता है ना कि जैसे जो पशु होता है, मतलब पशु का मालिक है गौशाला का, तो वो नहीं चाहता कि उसके बेड़े से कोई बाहर निकले, हैं? तो वैसे ही देवता नहीं चाहते कि ये जीव मुक्ति की ओर जाए, वो तो चाहते हैं कि निरंतर हमारी ही अर्चन पूजन सेवन आदि में लगा रहे और ये मुक्ति की ओर न जाए। ऐसा भी लोग कहते, लेकिन ये सब बातें ऐसा नहीं है। कोई नहीं इसको रोका हुआ है, खूंटे से स्वयं बना हुआ है। किसने बांधा है इसको? शरीर के खूंटे से स्वयं बना है। घर परिवार दृश्य इनके खूंटे से अपने चित्त को स्वयं बांधा हुआ है ना। और अपने आप को जीव मान करके चिदाभास के खूंटे से स्वयं बांधा हुआ है अपने आप को। इसीलिए कह दिया है योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज ने, उद्धरेद आत्मना आत्मानम। क्या कहा है? अपने आप का अपने द्वारा उद्धार करें। क्या करें? अपने आप का अपने आप उद्धार करें। मैं कह देता हूँ आप रहने दो, उद्धार मैं कर दूंगा आपका। बड़ी कृपा महाराज, बड़ी कृपा कीती तुसी, तुसी बड़ी कृपा कीती। ऐसे थोड़ा होता है। लेकिन यही मानते हैं ना लोग कि गुरु जी क्या करेंगे? गुरु जी मुक्त करेंगे, ईश्वर मुक्त करेगा। दूसरे के ऊपर जिम्मेदार डालना वो स्वभाव बन गया है ना। क्या करता है? कौन मुक्त करेगा? गुरु जी मुक्त करेंगे। सदगुरु भगवान है, तुसी मेहर करो, तुसी मेहर करो। और क्या बोलते हैं? कृपा रखो, कृपा बख्शो, हैं? बख्शीश करो कृपा की, हैं? ऐसे बोलते हैं। हाँ, गुरुदेव गुरु महाराज मेहर करो। हाँ, तो गुरु जी के ऊपर डाल के रखेंगे, पुरुषार्थ नहीं करना ना। और कहेंगे ईश्वर, और बड़ा सा मजबूत सा सहारा पकड़ लो। क्या कहेगा? हे ईश्वर, तू ही क्या है? तू ही है जो मुझे बंधन से निकाल सकता है। अब ईश्वर कहेगा मूर्खानंद, मैंने तेरे को बंधन में डाला है क्या? तू स्वयं इनकी आसक्ति नहीं छोड़ेगा, मोह नहीं छोड़ेगा, कपट नहीं छोड़ेगा, तो तेरे को कौन मुक्त करेगा? नशा तो मैं छोड़ नहीं सकता, ईश्वर तू मुझे नशे से मुक्त कर दे। क्या करेगा? मैं तो नशा छोड़ नहीं सकता, तो ईश्वर क्या कर, तू मुझे नशे से मुक्त कर दे। अब वो ईश्वर कहेगा भाई कैसे मुक्त करूं? जब तू नहीं चाहता है, जब तू उसको छोड़ना नहीं चाह रहा है, तो कौन तेरे को मुक्त कर सकता है? तो गुरु और ईश्वर, ईश्वर जो कर सकता था ईश्वर ने कर दिया। क्या कर सकता था? ज्ञान प्राप्ति का जो संयोग है वो सब बना दिया है। मनुष्य शरीर मिल गया, ईश्वर अनुग्रह। ऐसा परिवार संस्कारी घर बार मिल गया, ईश्वर अनुग्रह।
शरीर स्वस्थ है, ईश्वर अनुग्रह है। शरीर के निर्वाह की व्यवस्था अनुकूल बनी हुई है, ईश्वर अनुग्रह है। और साथ ही साथ थोड़े बहुत संस्कार पुण्य उदय हुए और संतों का संग मिल गया। क्या मिल गया? संतों का संग है। तो ये क्या हुआ? ये सब ईश्वर अनुग्रह हो गया। अब संत तो मिल गए, लेकिन संत जो है वो समाधिस्थ है। ईश्वर का तो अनुग्रह हो गया, लेकिन अभी संत का अनुग्रह नहीं हुआ। जब तक संत उपदेश ना देवे तब तक संत का अनुग्रह नहीं हुआ है। समाहित थे, समाधि में विराजमान थे, उदासीन उपराम, बिल्कुल क्या थे? उपरत थे। तो गुरु का, संत का अनुग्रह नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने भी कृपा करके क्या बता दिया? सारे भ्रम, संशय, अज्ञान मिटाने वाला जो ब्रह्म विद्या है उसका युक्ति, प्रमाण, अनुभव, दृष्टांतों के द्वारा प्रतिपादन कर दिया है जिज्ञासु के सामने। तो क्या हो गया? गुरु का, संत का भी अनुग्रह हो गया। ईश्वर का अनुग्रह हो गया, गुरु का अनुग्रह हो गया। तू कब करेगा अपने ऊपर? तू कब करेगा अपने ऊपर अनुग्रह? अब किसको करना है? ईश्वर अनुग्रह, गुरु अनुग्रह, शास्त्र अनुग्रह और आत्म अनुग्रह। 4 प्रकार की कृपा बताई है ना? ईश्वर, गुरु, शास्त्र और आत्म, 4 कृपा बताई। ईश्वर कृपा हो गई, गुरु कृपा हो गई, और गुरु कृपा होने के साथ साथ क्या हो गई? शास्त्र कृपा होगी, क्योंकि शास्त्र का तत्व बुद्धि में स्पष्ट हो गया ना। तो अब कौन सी रह गई? अपनी। क्या महाराज थोड़ी थोड़ी तो है अपने वाली, थोड़ी है तभी तो गुरु चरणों में बैठा है, थोड़ी है तभी तो सत्संग में आया है। कृपा तो जरूर है, लेकिन है क्या? थोड़ी है। क्या है? थोड़ी है, तो उसको ज्यादा करो। अब ज्यादा क्या करना है? ज्यादा यही करना है, वैराग्य संपन्न होना। ये अपने ऊपर कृपा है। क्या है? निरंतर आत्म प्राप्ति लक्ष्य बना करके आत्म चिंतन करना, ये क्या है? अपने ऊपर कृपा है। समस्त वासनाओं से रहित होकर चित्त का अपनी आत्मा में ठहर जाना, ये क्या है? अपनी कृपा है। तो ज्यादा तो किसका योगदान चाहिए? अपनी कृपा। लेकिन ये कृपा दूसरों की कृपा के भरोसे रहता है। कौन कृपा कर दे? ईश्वर कृपा करेंगे, गुरु कृपा करेंगे। कमी छोड़ी है। ईश्वर ने, गुरु ने अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ी है क्या? कोई कमी छोड़ी हो तो बताइए। कोई कमी नहीं। कमी कहाँ है? अपने पुरुषार्थ की ही कमी है, और कोई कमी नहीं है। हाँ, तो ये बात समझ लीजिए। स्वयं खूंटे से बंधा है, शरीर के खूंटे से, परिवार के खूंटे से, दृश्य की आसक्ति के खूंटे से अपने चित्त को किसने बांधा है? आपने स्वयं बांधा है। किसने बांधा है? और ऐसे बंधे बंधे भूखे प्यासे हो करके खेल खेल में बंध गए, भूखे प्यासे होके इतनी शक्तिहीन हो गए। अब आपके अंदर सामर्थ्य है नहीं। अब आप सोचते हो आसक्ति तो छोड़ना महाराज बहुत कठिन, मेरे बस की बात। आसक्ति छोड़ना, मोह छोड़ना, लोभ छोड़ना, अहंकार छोड़ना, ये सब कपट छोड़ना, द्वेष छोड़ना, ईर्ष्या छोड़ना, ये हमारे लिए क्या हो गया? कठिन हो रहा है, असंभव हो रहा है।
ऐसा आप मानते हैं? क्यों? कमजोर हो गए ना। क्या हो गए? इनकी आसक्ति करने से आपकी जो शक्ति सामर्थ्य वो क्षीण हो गया। इसे तो मोह छूटता नहीं है, जबकि मोह जोड़ा भी आपने, बढ़ाया भी आपने। कोई मित्र है, उसके साथ मित्रता किसने की? आपने की है। और उस मित्रता को प्रगाढ़ किसने किया? स्वयं ने किया है ना। तो वैसे ही अब किसको दोष ले सकते हैं? किसी को दोष दे सकते हैं? किसी को दोष नहीं दे सकते। तो ऐसे ही है, इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए। आया था ना कि अपने आप को बंधन से मुक्त अपने अलावा कोई नहीं कर सकता। समझ आया? अपने आप को बंधन से मुक्त अपने अतिरिक्त कोई अन्य नहीं कर सकता। पहले सुन आए थे ना, सुना था ना? क्या सुना था? कि यदि किसी के ऊपर ऋण है, ऋण मोचन करता रहा पितु संति श्रुतादयः, बंध मोचन करता तू स्वस्मादन्यो न कश्चन। भूल गए क्या? वो याद दिलानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि थोड़े से ठंडे हो जाते हो आप लोग। क्या होते हैं? तो याद दिलाना पड़ता है। कहते पिता ने ऋण लिया हो तो उसको पुत्रादि उतार सकते हैं, लेकिन बंध मोचन करता तू स्वस्माद अन्यो न कश्चन। लेकिन बंधन से मुक्ति तो अपने अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये श्रुति की, स्मृति की और भाष्यकार शंकराचार्य जी महाराज की उद्घोषणा है। वशिष्ठ जी महाराज भी यही कहते हैं कि अपने अलावा बंधन से कोई दूसरा मुक्त नहीं कर सकता। प्रयत्न पुरुषार्थ तो स्वयं ही करना पड़ेगा। समझ आ रही है? तो खूंटे से अपने आप को आपने बांधा है, खुराक मिल रही। अब तक तो कमजोर थे आप। क्या थे? कमजोर थे। लेकिन सत्संग की, स्वाध्याय की, सदग्रंथों की क्या मिल रही है? अब क्या हो गए? क्या महाराज, अब तो बड़ी शक्ति आ गई है हमारे में। अब हमारे लिए मोह हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। ये आसक्ति हमारा द्वार नहीं रोक सकती। यूं हम इन सबको काट डालेंगे और इनको अतिक्रमण कर जाएंगे। कहा ही है ना, गीता जी में भी कहते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इस वासना रूप संसार का जो दृढ़ मूल है, इस संसार रूपी वृक्ष का दृढ़ मूल क्या है? वासना है। तो इस वासना को क्या है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंगता रूप, वैराग्य रूप, अनासक्ति रूप दृढ़ पैनी तलवार के द्वारा काट कर। उपनिषद में भी आया था ना, उपासा निशितम। उपासना के द्वारा चित्त को क्या है? तीखा बना लिया है। क्या बना लिया है? तीक्ष्ण। उपासना के द्वारा क्या बना लिया है? अपने चित्त को पैना बना लिया है। और ऐसा जो तीक्ष्ण चित्त है वही सद्गुरु प्रदत्त ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा में प्रवेश कर पाता है। जिस प्रकार से पैना बाण अपना जो लक्ष्य वृक्ष आदि है उसमें प्रवेश कर जाता है। बाण छोड़ देना धनुर्धर तो क्या होता है? सर्वतन्मयो भवेत्। वहां पर आया है ना, प्रणवो धनु सरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्।
प्रणव क्या है? धनु है। ओम क्या है? धनुष है, धनुष। प्रणवो धनु सरो ही आत्मा। और ये जो आपका मन है ना, आत्मा से अभिप्राय यहाँ पर मन है, चित्त के लिए, ये क्या है? बाण है। ये क्या है? आपका चित्त ही बाण है। बाण क्या होना चाहिए? पहना होना चाहिए ना। यदि बाण पहना नहीं होगा, लक्ष्य पर अंतर प्रवेश नहीं करेगा। तो क्या बोला है? सरो आत्मा ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते। लक्ष्य क्या है? ब्रह्म। किसको भेदना है? ब्रह्म को। अपने चित्त को किस में विलय करना है? ब्रह्म में। ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म ही लक्ष्य है। अप्रमत्तेन वेदव्यम, क्या? प्रमाद रहित हो करके। क्या करके? प्रमाद नहीं होना चाहिए। कितनी सजगता, सावधानी चाहिए। अप्रमत्तेन वेदव्यम, बिल्कुल प्रमाद का परित्याग करके सर्वतन्मयो भवेत्। जिस प्रकार से बाण लक्ष्य में एकाकार हो जाता है, इसी प्रकार से आपका चित्त जो उपासना के द्वारा क्या किया हुआ है? तीक्ष्ण किया हुआ है। क्या किया हुआ है? चिंतन मनन निधिध्यासन के द्वारा क्या हुआ है? तीक्ष्ण किया हुआ है। ऐसा चित्त ब्रह्म रूप लक्ष्य में एकाकार हो जाता। क्या हो गया? तो क्या हो गया? ब्रह्म ही हो गया ना। बूंद समुद्र में गिरा दी, क्या हो गई? बूंद रह गई, समुद्र हो गई ना। वैसे ही आपका चित्त जो मैं करता था, उछल कूद करता था, अशांत दुखी परेशान चिंतित भयभीत रहता था, इसको क्या है? अविनाशी जो ब्रह्म तत्व है उसमें विलय कर दिया। क्या हो गया? ये ब्रह्म ही हो गया ना। क्या हो गया? फिर अब बताइए, ब्रह्म होना है या जीव रहना है? सब आपकी मर्जी है, सब आपके हाथ में। आप यदि जीव हो अपनी इच्छा से, इसकी ईश्वर की इच्छा से ना। क्या मतलब? कौन ईश्वर? जो आपको बकरी हो ईश्वर की आप? आप यदि जीव है, किसकी इच्छा से? आप यदि ब्रह्म होंगे, ब्रह्म रूपता को अनुभव करेंगे, वो अपनी इच्छा से। आप यदि गृहस्थ है तो अपनी इच्छा से। आप यदि महात्मा है तो अपनी इच्छा से। आप यदि धर्मात्मा है तो अपनी इच्छा से। आप यदि पापात्मा है तो किसी और की इच्छा से। किसकी इच्छा से? किसकी इच्छा से? अपनी इच्छा से। स्वयं की इच्छा, स्वयं का यत्न, स्वयं के कर्म। ये पीछे आपने सुना ही है ना? क्या सुना है? वासना, चिंतन और उसके निमित्त कर्म, वो सब कौन करता है? ईश्वर करता है आपके लिए। जीव करता है। वासना किसकी? चिंतन कौन कर रहा है? जीव। कर्म प्रयत्न कौन कर रहा है? जीव। अपनी इच्छा, अपने प्रयत्न से ही जो भी आप हो, जो भी आप थे, जो भी आप होंगे, केवल अपने से। अपनी इच्छा, अपना प्रयत्न। जीव आपका चयन किया हुआ है। जीव भाव किसका चुना हुआ है? और ब्रह्म भाव भी अब आपको ही सामने पड़ा है। कांच भी और हीरा भी। कांच उठाया है, किसी ने बाध्य नहीं किया था आपको। किसने उठाया है? और हीरा भी कौन उठाएगा? स्वयं ही उठाएगा। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही है? ये स्पष्ट समझ लेना। अपनी इच्छा से हम मनुष्य हैं। अपनी इच्छा से हमने शरीर धारण किया है। अपनी इच्छा से हम जीव हैं।
अपनी इच्छा से ही हम ब्रह्म भाव में विराजमान हो सकते। योग वशिष्ठ में भी आपने सुना था, ये वासना ही है। इच्छा का मतलब वासना, वासना इच्छा का सूक्ष्म रूप है। गीता जी में भी कह दिया ना, यो यत श्रद्धा स एवा स, जिसका जैसा निश्चय है, जैसा भाव है, वह वही है। वह क्या है? वही है। कई लोग है, शरीर तो है मनुष्य का और स्वभाव है बिल्ली का, तो क्या हुआ? वो बिल्ली है ना। है? अब कोई सज्जन है, कोई दुष्ट है, तो शरीर कुछ अलग तरह के हो जाते हैं क्या? है? हाड़ मांस का जो शरीर है वो राम का भी वैसा ही है और रावण का भी वैसा ही है। लेकिन राम सज्जन है क्योंकि राम का चित्त निर्मल है, और रावण दुष्ट है क्योंकि उसका चित्त में दुष्टता भरी हुई। इतना ही तो अंतर है, नहीं? तो आपका शरीर क्या है, आपने वस्त्र क्या पहने, वो आप नहीं है। आपका मन जो है वही आप है। आपका शरीर जहां है वहां आप नहीं हो, आपका मन जहां है आप वहां हो। शरीर जहां है वहां पर आप होते हो क्या? कहाँ होते हो आप? आपका मन होता है, वहीं आप होते हैं। तो इस बात को समझ लीजिए स्पष्ट। तो जीव भाव किसने स्वीकारा है? अपनी इच्छा से। अब जीव भाव को छोड़कर और ब्रह्म भाव में अधिष्ठित हो जाइए। नहीं, ब्रह्म भाव गड्ढे में उतरे भी स्वयं हैं। अब प्रयत्न करके निकलने की इच्छा तो होनी चाहिए। बाकी सहायता तो चलो कर देंगे, पर इच्छा जब गड्ढे से निकलने की होगी तभी सभी सहायता कर पाएंगे ना। तो सहायता करने के लिए इतने महापुरुष, इतने सदग्रंथ शास्त्र, ये सब क्या कर रहे हैं? हमारी सहायता कर रहे हैं ना। लेकिन निकलने की इच्छा, अब निकलने की इच्छा ही ना हो, कितने ही सहायता करने वाले हो, क्या कर पाएंगे? कुछ कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इच्छा होनी चाहिए। तो अपना चयन किया हुआ है। निचाय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। यमराज जी नचिकेता को कहते हैं तम निचाय। वैसे वो प्रसंग अग्नि विद्या वाला है, लेकिन यहाँ पर हम अपनी आत्मा के लिए लगाएंगे। तम आत्मानं निचाय मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। उस अपनी आत्मा का चयन करके ये जीव मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से छूट जाता। तम स्वम आत्मानम, अपनी आत्मा को चयन करना है। किसको चुनना है? आत्मा। चुन लीजिए। किसको चुनेंगे? कि पंजे को चुनोगे या फूल को चुनोगे? ऐसा ही होता है ना सर। फूल ही तो है, एक फूल है, एक पंजा है, और भी कहीं है, फावड़े भी है, वो चीजें है ना, निशान। अब वो आपका चयन। तो वैसे ही अब आपको चुनना है। शरीर को चुनो, विषयों को चुने, जगत को चुने, लोक परलोक को चुने, या अपनी आत्मा को। तो किसको चुनना है? अपनी आत्मा को चुनना है, क्योंकि अपनी आत्मा ही ब्रह्म है, परमात्मा रूप है। ठीक है, चलो जी यहीं पर आ जाइए। अज्ञान हृदय ग्रंथे निःशेषा विलया तदा। तदा माने तब। अज्ञान की ग्रंथि जो हृदय में लगी हुई है उसका तदा जब निःशेष विलय, अशेष रूप से विलय तब होता है। यदा माने जब। कब होता है?
यदा अद्वैत आत्मदर्शनम। क्या होता है? अद्वैत आत्मा का दर्शन होता है, द्वैत नहीं। अभी आत्मा का दर्शन आपको हो रहा है, नहीं हो रहा है? अभी भी हो ही रहा है। कि कैसे? शरीर को लेके हो रहा है और भिन्न भिन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? भिन्न भिन्न हो रहा है। प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न भिन्न है, ऐसा हो रहा है ना? और मैं शरीर हूं, ऐसा हो रहा है। तो ये आत्मदर्शन क्या है? सम्यक नहीं हुआ है। सम्यक आत्मदर्शन क्या है? कि संपूर्ण देहों में जो आत्मा है वह मैं हूं। उसके लिए पहले अपने को, मैं को शरीर आदि उपाधियों से अलग छांटना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तभी क्या होगा? पहले तभी तो आत्मा को जानेगा। पहले देह आदि से पृथक अपने मैं को जानेगा, तभी उस मैं को समस्त उपाधियों में देखेगा, जानेगा। इसलिए कहते हैं अद्वैत आत्मदर्शन। अद्वैत जो आत्मा क्या है? ब्रह्म है। अद्वैत आत्मा क्या है? जीव की ब्रह्म रूपता। पीछे बताया था ना, परावरैकत्व विवेकवन्नि। पर माने जो ब्रह्म है, अवर माने जो जीव है, उनके एकत्व बोध रूप वन्नी के द्वारा। आया था ना पीछे? कौन सा श्लोक? यही तो आया हुआ है। अच्छा, पीछे वाले पृष्ठ पर है क्या? अब हमें तो ऐसा लगता रहता है कि दूसरा तीसरा श्लोक था शायद। देखो, कभी याद रखना क्या होता है? श्रेष्ठ माना जाता है। और कभी सब कुछ भूलना है ना। देखो आया था ना 347वां श्लोक, परावरैकत्व विवेकवन्नि देहत्य विद्या गहनम ह्यशेषम। हम बताओ, शास्त्र याद करने तो हमें कुछ कभी लगे ही नहीं। शास्त्र तो यूं याद हो जाते हैं। तो आपको आते हैं। शास्त्र याद करना कोई कठिन नहीं है, लेकिन अब हम भूलने की तरफ चल रहे हैं। सब कुछ भूल जाए, भूलना ही है। सब विलय हो गया, द्वैत दृश्य सबका सब क्या हो गया? तो एक मैं आत्मा अद्वैत ब्रह्म रूप हूँ। तो ये जो निश्चय है, अनुभूति है, यही समाधि है। इसी को निर्विकल्प समाधि कहा है, यही आत्मबोध कहा है ना। तो कभी विद्यार्थी काल में याद रख करना चाहिए, और जब अपनी आत्मा का अपरोक्ष करना हो तो सब भूल जाओ। मैं शरीर हूँ, भूल जाओ। मैं इंद्रिया प्राण अंतःकरण जीव हूँ, भूल जाओ। केवल ये याद रहे कि मैं चेतन साक्षी हूँ, आत्मा हूँ, ब्रह्म रूप। केवल ये याद रहे, बाकी सब भूल जाओ। सब भूल जाओ। इस जगत को जितना महत्व दोगे उतना ही आपके सामने खड़ा रहेगा दीवार की तरह। उसको भूल जाओ। क्या याद रखना है? बहुत ही याद रख लिया। अब याद आगे रखने वाले रखें और वे भी भूल जाए तो सब अच्छा। जो जो इसको भूलेगा वो दुखों से परे हो जाएगा, जन्म मृत्यु से परे हो जाएगा, रोग भोग क्लेश से परे हो जाएगा, जो जो इसको भूलेगा, है ना। तो इसको क्या करना चाहिए? इसको भूलना चाहिए। भूलना ही तो है ना इसको। तो वैसे भूलने की तरफ बढ़ना चाहिए। अब याद मत करो, संग्रह मत करो, बांटने की तरफ चलो। सब क्या करो? बांटने की तरफ करके और क्या हो जाओ? भूल जाओ सब। ठीक है।
हाँ जी, तो क्या यही बताया था ना, जीव ब्रह्म की एकत्व, यही क्या है, यही अद्वैत आत्मदर्शन है। जीव की ब्रह्म रूपता का बोध, एक ही रह गया ना, ब्रह्म हो गया। तो अद्वैत आत्मदर्शनम, यदा अद्वैत आत्मदर्शनम, जब अपनी आत्मा का अद्वैत रूप से दर्शन होता है, तदा अज्ञान हृदय ग्रंथेर निशेष विलय, अज्ञान हृदय ग्रंथि का अशेष रूप से विलय होता है। ये आत्मदर्शन कैसे होगा, अद्वैत आत्मदर्शन? तो साधन बता दिया, समाधिना अविकल्पेना। आत्मदर्शन होगा, अज्ञान ग्रंथि का नाश हो जाएगा। अब ये आत्मदर्शन कैसे होगा? तो कहते अविकल्पेना समाधिना, विकल्प रहित। क्या? विकल्प रहित, विकल्प रहित समाधि के द्वारा। विकल्प रहित क्या है कि संपूर्ण विकल्पों का परित्याग करके चित्त अपनी आत्मा में ठहर जाए, इसी का नाम अविकल्प समाधि है। इसीलिए कहते साक्षी भाव का अभ्यास करो। आप क्या हो? साक्षी। ये जो देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण चिदाभास उपाधि है, इन सब के आप साक्षी। तो साक्षी भाव का अभ्यास करने से जब आप मन के भी साक्षी रहेंगे, तो मन समस्त विकल्पों का क्या कर देगा? त्याग कर देगा। सब विचारों के आप साक्षी है। विचार आ रहे हैं, ना हटाना ना उनके साथ बहना, सबके साक्षी बने रहो, देखने वाले बने रहो, केवल देखते रहो अप्रभावित रूप से। तो धीरे धीरे समस्त संकल्प विलय हो जाएंगे और चिन्ह मात्र साक्षी आप रहेंगे। और फिर साक्षी की ब्रह्म रूपता क्या है? वो यही है कि कुछ साक्ष्य नहीं रहा, कुछ दृश्य। जब तक दृश्य है उसी के तो हम साक्षी है। जब आपका चित्त विलय हो गया तो दृश्य नहीं रहा, तो फिर क्या रह गया? चिन्ह मात्र रह गया, बोध चेतन आत्मा शेष रह गया। यही आत्मा की ब्रह्म रूप, यही अविकल्प समाधि है। और इस अविकल्पेन समाधिना यदा अद्वैत आत्मदर्शनम, अविकल्प समाधि के द्वारा क्या होगा? अद्वैत आत्मा का दर्शन होगा। अब ये बूढ़े बूढ़े भी हैं, संसार को देखने की आशा और लालसा चित्त में पाले रहते हैं, तो संसार दिखेगा, आत्मा नहीं जुड़ेगा। जो आप देखोगे वो तो दिखेगा। जो आप देखना चाहते हैं उसी को देखने का प्रयत्न करते हैं और वही आपको दिखता। कि महाराज आत्मा नहीं दिखा, देखने की इच्छा की, देखने की इच्छा जब आप करोगे ना दिख जाएगा। आप तो ऐसी बात कर रहे हो कि पुस्तक तो दिख रही है, तख्त दिख रहा है, कुर्सी दिख रही है, दीवार दिख रही है, दरवाजा दिख रहा है, लेकिन प्रकाश नहीं दिख रहा है। कमाल की बात है, प्रकाश में ही सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आप प्रकाश को देखना नहीं चाह रहे। किसको देखना चाह रहे हैं आप? पुस्तक को, पेन को, हीरे को, कांच को, प्रकाश को। क्या प्रकाश को देखने के लिए कहीं पर्वत के ऊपर चढ़ना पड़ेगा? प्रकाश को देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आप ये बताओ। प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, ये पुस्तक, दीवार आदि।
लेकिन पुस्तक का व्यामोह छूटे, आसक्ति छूटे, तभी आप किसको देखेंगे, तभी आपको प्रकाश को देखने की फुर्सत होगी। पुस्तक को देखना ये आपका चयन है, ये आपकी इच्छा है, और प्रकाश में सब दिख ही रहा है। वैसे ही आत्मा दृश्य दिखता है और आत्मा नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? कि आप आत्मा को देखना नहीं चाहते। दृश्य का राग ये जगत इतना सत्य माने रहते हो, और ये नहीं कि शरीर छूटा, आंखें बंद हुई, जिस जगत संसार के लिए प्राण न्योछावर करने को तैयार था, अब कोई संबंध रह गया उससे? इस जगत से कोई संबंध रह गया क्या? कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन बुद्धि में ऐसा बैठाया, इतना कमजोर हो गया है? कि मैं तो परिवार के बिना रह नहीं सकता, मैं तो उसके बिना रह नहीं सकता, मैं तो इन सुविधाओं के बिना रह नहीं सकता, मैं तो शरीर के बिना नहीं रह सकता। तो ये सब क्या है? ये हमने अपने चित्त में बिठा रखे, इनको पकड़ लिया, इन सब को पकड़ लिया है, और जो कि सबके सब छूटने वाले, नष्ट होने वाले, तो क्यों उनको बैठाए? उसको बैठाओ ना जो अविनाशी है, जो वास्तविक है, जो आपसे अलग नहीं होता, हो ही नहीं सकता। तो आत्मदर्शन करना तो बड़ा सरल है, दृश्य से हटाओ। अब कल भी आपको बताया था, यदि जब तक आप सांप देखते रहोगे आपको रस्सी नहीं दिखेगी, और सांप देखना बंद किया तो क्या दिख जाएगी? रस्सी दिखेगी। वैसे ही आत्मा जैसे रस्सी, सर्प, कल्पित सर्प का क्या है? अधिष्ठान है। वैसे ही इस दृश्य जगत का अधिष्ठान क्या है? आत्मा। तो दृश्य जगत से अपने चित्त को हटाइए तो आपको क्या होगा? आत्मा का ही अपरोक्ष हो जाएगा। पर आप दृश्य को यदि हर समय बहुत महत्व और इसी में अपने चित्त को लगाए रखेंगे, इसी के लिए महत्व सार बुद्धि रहेगी, तो फिर अपनी आत्मा का दर्शन करना आपके लिए असंभव है। समझ आ गया जी? हाँ, ये समझना जरूरी है। ये स्पष्ट हो गया ये वाला श्लोक? यदा, जब अविकल्पेन समाधिना, निर्विकल्प समाधि के द्वारा अद्वैत आत्मदर्शनम, अपनी आत्मा की अद्वैतता का दर्शन होता है, तदा अज्ञान हृदय ग्रंथे निशेष विलयः, तभी अज्ञान की ग्रंथि जो हृदय में पड़ी हुई है उसका अशेष विलय, संपूर्ण रूप से विलय हो जाता है। तो आप यही समाधि है, इसी समाहित हो जाइए। क्या हो जाइए? समाधि में बैठ जाओ। देखो, जो पतंजलि योग है उसमें भी क्या करते हैं? समाधि का वर्णन है ना जी, समाधि तक पहुंचाते। यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये क्या है? 8 है ना, अष्टांग योग समाधि में पहुंचने के। लेकिन यहाँ पर ये जो समाधि है वो तो क्या है? अधिकतर क्रिया रूप समाधि है। उसमें तो क्या किया है? क्रिया की गई है। और यहाँ पर जो समाधि है वो विचार रूप समाधि। योग वशिष्ठ में भी चित्त निरोध के 2 उपाय आपने सुने थे ना? क्या बताया था? एक तो प्राण निरोध और दूसरा विचार के द्वारा। क्या बतलाया था? एक तो समझिए हठपूर्वक, और दूसरा क्या है? विचार। और ये आत्मा, ये जो ज्ञान है ये विचार का मार्ग है।
उसमें यम नियम के लिए बतलाया है, यहाँ पर विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुता बतला दिया था, है ना? जुड़े हुए सब आपस में, यहाँ विचार को प्रधानता है। चित्त आसक्ति का त्याग करें वहां पर, और यहाँ पर भेद ये है कि वहां पर मन को जबरदस्ती हटाया है और यहाँ पर मन विचार से हट गया है। क्या हो गया? वहां पर उस समाधि से उठेगा तो दृश्य उसको फिर विक्षिप्त करेगा, विक्षेप करेगा, और यहाँ तो निरंतर समाधि है। विचार मार्ग में क्या है? निरंतर समाधि है, दृश्य है ही नहीं, और यदि दृश्य है भी तो प्रतीति मात्र है, वास्तविक नहीं है। तो ऐसा स्वप्न का दृश्य मेरे चित्त को विक्षेप युक्त कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो ये समाधि जो है, ये समाधि विचार मार्ग, निरंतर समाधि, निरंतर मुक्त है। उसमें उस समाधि वाले को निरंतर भय रहता है कि जैसे ही मैं आंखें खोलूंगा, जैसे ही मैं व्यवहार करूंगा, वैसे ही सारा का सारा संसार, वैसे ही विक्षेप, वैसे ही बंधन, ये निर्भय हो जाता है। विचार मार्ग पर जिसने अपनी आत्मा का अपरोक्ष ब्रह्म रूप अनुभव कर लिया, वो निर्भय हो गए। वहां पर कर्म और क्रिया मरण पर्यंत करनी पड़ेगी, और यहाँ पर एक बार दृढ़ अपरोक्ष अनुभव हो जाए, तस्य कार्यम न विद्यते। श्री कृष्ण महाराज क्या कहते हैं? यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मरति वाला है, आत्मन एव आत्मरतिरेव आत्मतृप्तः आत्मसंतुष्टः तस्य कार्यम, आत्मा का जिसको दृढ़ अपरोक्ष अनुभव है, कोई कर्तव्य नहीं है कि आंख बंद करें, नाक बंद करें, कान बंद करें, यूं बैठे, यूं खड़े होवे, यूं लेटे, ऐसा कोई। जब दृढ़ अपरोक्ष अनुभव हो गया, निरंतर समाधि है, क्योंकि उसके लिए जगत, जीव, शरीर आदि उपाधियां कुछ भी भेद बुद्धि नहीं है, ब्रह्म रूपी। तो ऐसी समाधि का खूब विस्तार पूर्वक श्रवण हो गया है, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य